श्री काल भैरवाय नमः। हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव का ऐसा कौन सा स्वरूप है जिसका नाम सुनते ही नकारात्मक शक्तियां भी दूर होने की बात कही जाती है? ऐसा कौन सा देवता है जिन्हें समय का स्वामी, काशी का कोतवाल और धर्म की रक्षा करने वाला माना जाता है? और आखिर क्यों उज्जैन के प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर में सदियों से एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है? आज के इस विशेष वीडियो में हम भगवान काल भैरव के रहस्यमय और आध्यात्मिक स्वरूप के बारे में जानेंगे। यह कथा केवल आस्था की नहीं, बल्कि भारतीय पौराणिक परंपराओं में वर्णित एक महत्वपूर्ण प्रसंग से भी जुड़ी है। भगवान काल भैरव को भगवान शिव का उग्र और रक्षक स्वरूप माना जाता है। काल का अर्थ समय या मृत्यु से जुड़ा माना जाता है, जबकि भैरव शब्द का संबंध निर्भयता और भय का नाश करने वाले स्वरूप से जोड़ा जाता है। इसलिए श्रद्धालु भगवान काल भैरव को संकटों से रक्षा करने वाले देवता के रूप में पूजते हैं। पुराणों में वर्णित एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक समय भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। तब भगवान शिव ने उन्हें सत्य का बोध कराने के लिए अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। आगे की कथा में वर्णन मिलता है कि भगवान शिव के तेज से एक अत्यंत शक्तिशाली रूप प्रकट हुआ, जिन्हें काल भैरव कहा गया। यह कथा विभिन्न पुराणों में अलग अलग रूपों में वर्णित मिलती है, इसलिए इसे धार्मिक परंपरा के रूप में देखा जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार भगवान काल भैरव का स्वरूप केवल दंड देने वाला नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा करने वाला भी है। जहां अन्याय बढ़ता है, वहां न्याय की स्थापना के लिए उनका स्मरण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने काल भैरव को कई पवित्र स्थलों का रक्षक बनाया। विशेष रूप से काशी में उन्हें कोतवाल कहा जाता है। श्रद्धालुओं के बीच यह विश्वास प्रचलित है कि काशी की यात्रा भगवान काल भैरव के दर्शन के बिना पूर्ण नहीं मानी जाती। उज्जैन में भी काल भैरव की विशेष आराधना की जाती है। यहाँ स्थित मंदिर अपनी अनोखी परंपराओं के कारण पूरे भारत में प्रसिद्ध है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने पहुँचते हैं और अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। धार्मिक ग्रंथों और तांत्रिक परंपराओं में भगवान काल भैरव को साधना, अनुशासन, निर्भयता और समय के महत्व का प्रतीक भी माना गया है। उनका संदेश यही माना जाता है कि मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। काल भैरव का स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में भय से नहीं, बल्कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर आगे बढ़ना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में धैर्य, आत्मविश्वास और सही कर्म ही सबसे बड़ी शक्ति बनते हैं। भगवान काल भैरव की आराधना करने वाले अनेक श्रद्धालु नियमित रूप से काल भैरवाय नमः मंत्र का जप करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह मंत्र मन को स्थिर करने और भगवान के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का एक माध्यम है। लेकिन दोस्तों, भगवान काल भैरव से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। आखिर उज्जैन के काल भैरव मंदिर में भगवान को मदिरा अर्पित करने की परंपरा कैसे शुरू हुई? इसका उल्लेख कहाँ मिलता है और इस परंपरा के पीछे धार्मिक मान्यता क्या है? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय काल भैरव अवश्य लिखें। श्री काल भैरवाय नमः। हर हर महादेव। दोस्तों, पिछले भाग में हमने भगवान काल भैरव की उत्पत्ति और उनके पौराणिक स्वरूप के बारे में जाना। अब समय है उस मंदिर की चर्चा करने का जिसे भारत के सबसे रहस्यमय और प्रसिद्ध काल भैरव मंदिरों में गिना जाता है। उज्जैन का काल भैरव मंदिर मध्य प्रदेश के प्राचीन धार्मिक नगर उज्जैन को भारत के 7 पवित्र नगरों में एक माना जाता है। यह नगर भगवान महाकाल की नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। इसी पवित्र भूमि पर स्थित है काल भैरव का यह प्रसिद्ध मंदिर, जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। धार्मिक परंपराओं के अनुसार उज्जैन प्राचीन काल से ही साधना, ज्योतिष और आध्यात्मिक अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ अनेक ऋषि मुनियों ने तपस्या की और अनेक मंदिरों की स्थापना हुई। इन्हीं में से एक है भगवान काल भैरव का यह मंदिर। मंदिर की स्थापना को लेकर अलग अलग लोक मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ परंपराएं इसे अत्यंत प्राचीन मानती हैं, जबकि इतिहासकारों का मानना है कि वर्तमान मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार हुआ। इसलिए इसकी सटीक आयु के बारे में विद्वानों की अलग अलग राय है। यही कारण है कि किसी निश्चित वर्ष या हजारों साल पुराना होने का दावा ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं माना जाता। लेकिन एक बात निर्विवाद है, सदियों से यह मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। मंदिर में स्थापित भगवान काल भैरव की प्रतिमा का स्वरूप अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है।
श्रद्धालु यहाँ आकर अपने भय, संकट और जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि सच्ची श्रद्धा और अच्छे कर्मों के साथ की गई प्रार्थना मन को शक्ति और आत्मविश्वास देती है। उज्जैन के काल भैरव मंदिर की सबसे प्रसिद्ध परंपरा है भगवान को मदिरा अर्पित करना। मंदिर में श्रद्धालु नियमों के अनुसार मदिरा अर्पित करते हैं। यह परंपरा लंबे समय से चली आ रही है और इसी कारण यह मंदिर पूरे देश में विशेष पहचान रखता है। हालांकि इस परंपरा के पीछे अलग अलग धार्मिक मान्यताएं और लोक विश्वास हैं। वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टिकोण अलग अलग हो सकते हैं, इसीलिए इसे श्रद्धा और परंपरा के रूप में ही देखा जाना चाहिए। मंदिर के आसपास का वातावरण भी भक्तों के लिए विशेष आध्यात्मिक अनुभव का केंद्र माना जाता है। सुबह की आरती, शाम की दीपमाला, मंत्रोच्चार और घंटियों की ध्वनि पूरे परिसर को भक्तिमय बना देती है। कई श्रद्धालु बताते हैं कि यहाँ आकर उन्हें मानसिक शांति और आत्मबल का अनुभव होता है। यह व्यक्तिगत आस्था का विषय है और हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है। उज्जैन आने वाले अधिकांश श्रद्धालु केवल काल भैरव मंदिर ही नहीं, बल्कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, हरसिद्धि माता मंदिर, संदीपनी आश्रम और अन्य प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के भी दर्शन करते हैं। इस कारण उज्जैन को आध्यात्मिक यात्रा का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। धार्मिक मान्यता यह भी कहती है कि भगवान काल भैरव केवल उग्र स्वरूप ही नहीं, बल्कि अपने भक्तों की रक्षा करने वाले देवता भी हैं। इसलिए लोग यहाँ अपने जीवन में साहस, विवेक और सकारात्मक शक्ति की कामना लेकर आते हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आखिर भगवान काल भैरव को मदिरा ही क्यों अर्पित की जाती है? क्या इसका उल्लेख किसी धार्मिक परंपरा में मिलता है? इस अनोखी परंपरा की शुरुआत कैसे हुई और आज भी यह परंपरा किस प्रकार निभाई जाती है? इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर हम भाग 3 में विस्तार से जानेंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय काल भैरव अवश्य लिखें। श्री काल भैरवाय नमः। हर हर महादेव। दोस्तों, अब हम उस विषय पर पहुंच चुके हैं जिसने सदियों से लोगों को आकर्षित किया है। यह प्रश्न लगभग हर श्रद्धालु के मन में आता है। आखिर भगवान काल भैरव को मदिरा क्यों अर्पित की जाती है? क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा धार्मिक अर्थ छिपा हुआ है? सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि इस विषय पर अलग अलग धार्मिक परंपराएं और लोक मान्यताएं हैं। किसी एक व्याख्या को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। इसलिए आज हम उन मान्यताओं को जानेंगे जो पीढ़ियों से सुनाई और मानी जाती रही हैं। धार्मिक परंपराओं में भगवान काल भैरव को भगवान शिव का उग्र और रक्षक स्वरूप माना गया है। तांत्रिक परंपराओं में भैरव की उपासना का विशेष स्थान है। इन्हीं परंपराओं में कुछ स्थानों पर पंचोपचार या विशेष प्रकार के नैवेद्य का उल्लेख मिलता है। उज्जैन का काल भैरव मंदिर भी ऐसी ही प्राचीन परंपराओं से जुड़ा माना जाता है। लोक विश्वास के अनुसार भगवान काल भैरव अपने भक्त की श्रद्धा को स्वीकार करते हैं। यहाँ मदिरा को किसी सामान्य पेय के रूप में नहीं, बल्कि परंपरा के अनुसार अर्पित किए जाने वाले नैवेद्य के रूप में देखा जाता है। यह धार्मिक आस्था का विषय है। मंदिर में जब पुजारी भगवान काल भैरव के मुख के सामने पात्र रखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि अर्पित की गई मदिरा स्वीकार की जा रही है। यह दृश्य देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। वर्षों से यह परंपरा लोगों के लिए आश्चर्य और श्रद्धा दोनों का विषय बनी हुई है। इस घटना को लेकर अनेक लोगों ने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। कुछ इसे दिव्य चमत्कार मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसके पीछे अन्य संभावित कारणों पर चर्चा करते हैं। आज तक इसका कोई ऐसा सर्वमान्य वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं है जिसे सभी स्वीकार करते हों। इसलिए इसे मुख्यतः आस्था और परंपरा के रूप में ही देखा जाता है। यही कारण है कि लाखों श्रद्धालु यहाँ केवल चमत्कार देखने नहीं, बल्कि भगवान काल भैरव के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने आते हैं। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात भगवान के प्रति विश्वास, प्रार्थना और अच्छे कर्म हैं। धार्मिक मान्यता यह भी कहती है कि भगवान काल भैरव अहंकार का नाश करते हैं और अपने भक्तों को अनुशासन, साहस और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल बाहरी परंपरा देखे और उसके आध्यात्मिक संदेश को न समझे तो वह इस उपासना का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाएगा। काल भैरव की आराधना हमें यह सिखाती है कि जीवन में भय, क्रोध और अहंकार पर विजय पाना ही सबसे बड़ी साधना है। जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को पहचानकर उसे दूर करने का प्रयास करता है, तभी वह वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति की ओर बढ़ता है। बहुत से श्रद्धालु यह भी मानते हैं कि भगवान काल भैरव की कृपा से उन्हें कठिन समय में साहस मिला।
सही निर्णय लेने की प्रेरणा मिली और जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। ये व्यक्तिगत अनुभव और आस्था का विषय है, जिन्हें अलग अलग लोग अलग तरह से अनुभव करते हैं। यदि आप कभी उज्जैन के काल भैरव मंदिर जाएं, तो वहां की परंपराओं का सम्मान करें, मंदिर के नियमों का पालन करें और श्रद्धा के साथ दर्शन करें। किसी भी धार्मिक स्थल का सबसे बड़ा संदेश यही होता है कि हम विनम्रता, अनुशासन और सद्भाव के साथ जीवन जिएं। दोस्तों, भगवान काल भैरव की यह अनोखी परंपरा आज भी लाखों लोगों को आकर्षित करती है, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उनका आध्यात्मिक संदेश, समय का सम्मान, सत्य का पालन और धर्म की रक्षा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय काल भैरव अवश्य लिखें। श्री काल भैरवाय नमः। हर हर महादेव। दोस्तों, पिछले भाग में हमने उज्जैन के काल भैरव मंदिर की अनोखी परंपरा और उससे जुड़ी धार्मिक मान्यताओं के बारे में जाना। अब इस भाग में हम जानेंगे कि भगवान काल भैरव की पूजा किस प्रकार की जाती है, कौन से मंत्र प्रचलित हैं और उनकी आराधना का आध्यात्मिक महत्व क्या माना जाता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भगवान काल भैरव की पूजा केवल किसी इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि मन में साहस, अनुशासन और आत्मविश्वास विकसित करने की भावना से भी की जाती है। अलग अलग परंपराओं में पूजा की विधियां भिन्न हो सकती हैं। बहुत से श्रद्धालु प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं और भगवान शिव तथा भगवान काल भैरव का स्मरण करते हैं। इसके बाद दीपक जलाकर, धूप अर्पित करके और श्रद्धा से प्रार्थना की जाती है। यदि मंदिर जाना संभव न हो तो घर में भी श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण किया जा सकता है। काल भैरव की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण बात बाहरी सामग्री नहीं, बल्कि मन की श्रद्धा और सच्चे कर्म माने जाते हैं। यदि मन शांत है और विचार सकारात्मक हैं, तो वही सबसे बड़ी उपासना मानी जाती है। अब बात करते हैं मंत्रों की। सबसे प्रसिद्ध मंत्र है काल भैरवाय नमः। यह छोटा और सरल मंत्र है जिसे श्रद्धालु अपनी परंपरा और आस्था के अनुसार जपते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक लोग काल भैरव अष्टकम का भी पाठ करते हैं। यह एक प्रसिद्ध स्तोत्र है जिसकी रचना आदि शंकराचार्य को परंपरागत रूप से समर्पित मानी जाती है। श्रद्धालु मानते हैं कि इसका पाठ भगवान काल भैरव के प्रति भक्ति व्यक्त करने का एक माध्यम है। यदि आप किसी भी मंत्र का जप करें तो उसका उच्चारण सही हो और मन एकाग्र रहे। केवल संख्या बढ़ाने से अधिक महत्वपूर्ण है श्रद्धा और समझ के साथ जप करना। अब प्रश्न आता है कि भगवान काल भैरव का आध्यात्मिक संदेश क्या है। धार्मिक दृष्टि से भगवान काल भैरव समय के महत्व का प्रतीक माने जाते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना ही सच्ची साधना है। उनका स्वरूप यह भी सिखाता है कि मनुष्य को अपने भीतर छिपे क्रोध, अहंकार, लालच और भय पर विजय पाने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लें तो जीवन की कई कठिनाइयां सरल हो सकती हैं। कई आध्यात्मिक गुरु यह भी बताते हैं कि काल भैरव की उपासना का वास्तविक अर्थ अपने चरित्र को मजबूत बनाना है। सत्य बोलना, ईमानदारी से कर्म करना, दूसरों का सम्मान करना और अन्याय का विरोध करना, यही भगवान काल भैरव के संदेश का सार माना जाता है। भैरव अष्टमी का पर्व भी भगवान काल भैरव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन देश के अनेक मंदिरों में विशेष पूजा, आरती और भजन कीर्तन आयोजित किए जाते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं और भगवान से सुख, शांति और साहस की प्रार्थना करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी पूजा का सबसे बड़ा फल तभी मिलता है जब उसके साथ अच्छे कर्म जुड़े हों। यदि मनुष्य केवल पूजा करे लेकिन व्यवहार में सत्य, दया और ईमानदारी न हो तो पूजा का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। भगवान काल भैरव हमें यह प्रेरणा देते हैं कि कठिन समय में घबराना नहीं चाहिए। धैर्य रखिए, सही निर्णय लीजिए और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए। यही सच्ची भक्ति का मार्ग है। दोस्तों, भगवान काल भैरव केवल भय दूर करने वाले देवता ही नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाले आध्यात्मिक गुरु के रूप में भी माने जाते हैं। उनकी आराधना हमें याद दिलाती है कि समय अमूल्य है, इसलिए हर दिन को सार्थक बनाइए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय काल भैरव अवश्य लिखें। श्री काल भैरवाय नमः। हर हर महादेव। दोस्तों, पिछले भागों में हमने भगवान काल भैरव की महिमा, उज्जैन के प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर का इतिहास और पूजा के आध्यात्मिक महत्व के बारे में जाना।
अब इस भाग में हम उन रहस्यों, लोक कथाओं और श्रद्धालुओं की मान्यताओं के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इस मंदिर को पूरे भारत में विशेष पहचान दिलाई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट करना आवश्यक है। इस भाग में जिन घटनाओं और कथाओं का उल्लेख किया जा रहा है उनमें से कई लोक मान्यताओं और श्रद्धालुओं के अनुभवों पर आधारित हैं। इन्हें ऐतिहासिक या वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य नहीं माना जाना चाहिए। अब आइए शुरुआत करते हैं। उज्जैन का काल भैरव मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं बल्कि सदियों पुरानी आस्था का केंद्र माना जाता है। हर दिन यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। कोई अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करता है, कोई अपने मन की शांति के लिए, तो कोई केवल भगवान के दर्शन करने की इच्छा लेकर आता है। इस मंदिर की सबसे प्रसिद्ध परंपरा वही है जिसमें भगवान काल भैरव को नियमों के अनुसार मदिरा अर्पित की जाती है। जब पुजारी भगवान के मुख के पास पात्र रखते हैं तो श्रद्धालु इसे गहरी श्रद्धा से देखते हैं। कई लोगों के लिए यह उनकी आस्था का विशेष अनुभव होता है। वर्षों से इस परंपरा को लेकर अनेक चर्चाएं होती रही हैं। कुछ लोग इसे ईश्वरीय कृपा मानते हैं जबकि कुछ इसे रहस्य की दृष्टि से देखते हैं। आज भी इस विषय पर अलग अलग मत हैं, इसलिए इसे श्रद्धा और परंपरा के रूप में समझना अधिक उचित है। मंदिर से जुड़ी एक लोक मान्यता यह भी है कि भगवान काल भैरव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें कठिन परिस्थितियों में साहस प्रदान करते हैं। कई श्रद्धालु बताते हैं कि जीवन की चुनौतीपूर्ण घड़ियों में उन्होंने यहाँ आकर प्रार्थना की और उन्हें मानसिक शांति तथा आगे बढ़ने का आत्मविश्वास मिला। ये व्यक्तिगत अनुभव हैं और हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान काल भैरव का स्मरण करता है और अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करता है तो उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने की प्रेरणा मिल सकती है। यह धार्मिक विश्वास का विषय है। मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोग भी अक्सर बताते हैं कि यहाँ आने वाले अनेक श्रद्धालु वर्षों से लगातार दर्शन करने आते हैं। उनके लिए यह केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का माध्यम है। उज्जैन की गलियों में काल भैरव से जुड़ी अनेक लोक कथाएं सुनने को मिलती हैं। कुछ कथाएं पीढ़ियों से चली आ रही हैं और लोगों के बीच आज भी प्रचलित हैं। हालांकि इन कथाओं के ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए इन्हें लोक परंपरा के रूप में ही देखा जाना चाहिए। यदि आप कभी इस मंदिर में जाएं तो वहां का वातावरण आपको विशेष अनुभव दे सकता है। मंदिर की घंटियों की ध्वनि, आरती, मंत्रोच्चार और श्रद्धालुओं की भक्ति पूरे परिसर को आध्यात्मिक भाव से भर देती है। बहुत से लोगों के लिए यही अनुभव उनकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। भगवान काल भैरव की आराधना का सबसे बड़ा संदेश यही माना जाता है कि मनुष्य अपने भीतर के भय, क्रोध और अहंकार पर विजय पाने का प्रयास करे। बाहरी चमत्कार देखने से अधिक महत्वपूर्ण है अपने जीवन में सत्य, अनुशासन और करुणा को अपनाना। दोस्तों, किसी भी मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य उसकी दीवारों में नहीं बल्कि उस आस्था में होता है जो लाखों लोगों को एक साथ जोड़ती है। यही कारण है कि उज्जैन का काल आज भी श्रद्धा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय काल भैरव अवश्य लिखें। श्री काल भैरवाय नमः। हर हर महादेव। दोस्तों, अब तक हमने भगवान काल भैरव की उत्पत्ति, उज्जैन के प्रसिद्ध मंदिर, पूजा विधि और उससे जुड़े रहस्यों के बारे में जाना। लेकिन अब हम उस ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग विस्तार से जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि भगवान काल भैरव के केवल एक ही नहीं बल्कि 8 प्रमुख स्वरूप भी बताए जाते हैं? इन्हें अष्ट भैरव कहा जाता है। शैव और तांत्रिक परंपराओं में इन स्वरूपों का विशेष महत्व माना जाता है। ध्यान रहे कि अलग अलग ग्रंथों और परंपराओं में इनके वर्णन में कुछ अंतर मिल सकता है, इसीलिए इन्हें धार्मिक परंपरा के रूप में समझना चाहिए। सबसे पहला स्वरूप है असितांग भैरव। इन्हें ज्ञान, वैराग्य और आत्मसंयम का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इनकी उपासना मन को स्थिर रखने और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। दूसरा स्वरूप है रुरु भैरव। इन्हें विद्या, संगीत और ज्ञान के रक्षक के रूप में भी देखा जाता है। लोक विश्वास है कि जो व्यक्ति सीखने की भावना रखता है और विनम्रता के साथ आगे बढ़ता है उसे भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। तीसरा स्वरूप है चंड भैरव। यह स्वरूप अन्याय और अधर्म के विरुद्ध खड़े होने का प्रतीक माना जाता है। इसका संदेश है कि साहस के साथ सत्य का साथ देना चाहिए। चौथा स्वरूप है क्रोध भैरव। यहाँ क्रोध का अर्थ अनियंत्रित गुस्सा नहीं बल्कि अधर्म के विरुद्ध धर्म की शक्ति का प्रतीक माना जाता है।
यह हमें सिखाता है कि शक्ति का उपयोग केवल न्याय और रक्षा के लिए होना चाहिए। 5वां स्वरूप है उन्मत्त भैरव। इस स्वरूप का आध्यात्मिक अर्थ है कि मनुष्य को अपने भीतर के अहंकार और आसक्ति से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। सच्ची भक्ति वही है जिसमें विनम्रता हो। 6ठा स्वरूप है कपाल भैरव। यह स्वरूप जीवन की नश्वरता का स्मरण कराता है। यह संदेश देता है कि समय अमूल्य है, इसलिए हर दिन का सदुपयोग करना चाहिए और अच्छे कर्मों में जीवन लगाना चाहिए। 7वां स्वरूप है भीषण भैरव। इन्हें भय पर विजय पाने का प्रतीक माना जाता है। जीवन में कठिन परिस्थितियां आएं तो घबराने के बजाय धैर्य और विवेक से उनका सामना करना चाहिए। और 8वां स्वरूप है संहार भैरव। धार्मिक दृष्टि से यह स्वरूप नकारात्मकता, अन्याय और अधर्म के अंत का प्रतीक माना जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि विनाश ही उद्देश्य है, बल्कि बुराइयों का अंत और धर्म की स्थापना इसका संदेश है। दोस्तों, अष्ट भैरव के इन सभी स्वरूपों का एक ही मूल संदेश है: सत्य, साहस, अनुशासन, समय का सम्मान और धर्म के मार्ग पर चलना। अब बात करते हैं भारत के कुछ प्रमुख भैरव मंदिरों की। सबसे पहले आता है उज्जैन का काल भैरव मंदिर, जो अपनी अनोखी परंपरा और गहरी आस्था के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद काशी काल भैरव मंदिर का विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि काशी की यात्रा भगवान काल भैरव के दर्शन के बिना पूर्ण नहीं मानी जाती। दिल्ली में स्थित श्री किलकारी भैरव मंदिर भी श्रद्धालुओं के बीच प्रसिद्ध है। यहाँ भी बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए आते हैं। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल और भारत के अनेक अन्य क्षेत्रों में भी भगवान भैरव के प्राचीन मंदिर हैं, जहां स्थानीय परंपराओं के अनुसार पूजा अर्चना की जाती है। यदि आप इन मंदिरों की यात्रा करें तो केवल दर्शन ही नहीं, बल्कि वहां की संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक वातावरण को भी समझने का प्रयास करें। यही यात्रा का वास्तविक उद्देश्य है। भगवान काल भैरव की उपासना का सबसे बड़ा रहस्य किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि जीवन को अनुशासित बनाने में छिपा है। यदि हम समय का सम्मान करें, सत्य का साथ दें और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं, तो यही भगवान काल भैरव की सबसे बड़ी आराधना मानी जा सकती है। दोस्तों, आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम अक्सर समय का मूल्य भूल जाते हैं, लेकिन काल भैरव हमें याद दिलाते हैं कि समय सबसे बड़ा गुरु है। जो समय का सम्मान करता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय काल भैरव अवश्य लिखें। श्री काल भैरवाय नमः। हर हर महादेव। दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप केवल एक मंदिर या एक कथा नहीं, बल्कि भगवान काल भैरव की उस दिव्य परंपरा को समझने की यात्रा पर हैं, जो हजारों वर्षों से भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। आज के इस भाग में हम जानेंगे कि भैरव अष्टमी का क्या महत्व है, काल भैरव जयंती क्यों मनाई जाती है, उज्जैन में इस दिन क्या विशेष होता है और भगवान काल भैरव का संदेश आज के जीवन में किस प्रकार अपनाया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं भैरव अष्टमी की। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव अष्टमी या काल भैरव जयंती मनाई जाती है। धार्मिक परंपराओं में इस दिन को भगवान काल भैरव के प्राकट्य दिवस के रूप में माना जाता है। इस अवसर पर देश भर के काल भैरव मंदिरों में विशेष पूजा, अभिषेक, आरती और भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लग जाती हैं। श्रद्धालु दीपक जलाते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं और अपने परिवार की सुख, समृद्धि तथा मानसिक शांति की कामना करते हैं। उज्जैन के काल भैरव मंदिर में भी इस दिन विशेष उत्सव का वातावरण होता है। मंदिर को आकर्षक फूलों और दीपों से सजाया जाता है। पुजारी वैदिक मंत्रों और पारंपरिक विधियों से भगवान की विशेष पूजा करते हैं। दूर दूर से आए श्रद्धालु इस पावन अवसर पर दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि विभिन्न क्षेत्रों में पूजा पद्धतियां अलग हो सकती हैं। इसीलिए स्थानीय परंपराओं का सम्मान करना और मंदिर के नियमों का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अब प्रश्न यह है कि भगवान काल भैरव का संदेश केवल मंदिर तक सीमित है या हमारे दैनिक जीवन से भी जुड़ा है। धार्मिक दृष्टि से भगवान काल भैरव समय, अनुशासन, न्याय और निर्भयता के प्रतीक माने जाते हैं। उनका स्वरूप हमें यह याद दिलाता है कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, वही वास्तविक सफलता की ओर बढ़ता है। आज के समय में लोग अक्सर तनाव, चिंता और असुरक्षा का अनुभव करते हैं।
ऐसे में भगवान काल भैरव का संदेश हमें यह प्रेरणा देता है कि भय से भागने के बजाय उसका साहसपूर्वक सामना करें। समस्याओं से घबराने के बजाय समाधान खोजने का प्रयास करें। शास्त्रों में भी कर्म का विशेष महत्व बताया गया है। केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं माना गया, बल्कि अच्छे कर्म, सत्य, दया, ईमानदारी और अनुशासन को भी आध्यात्मिक जीवन का आधार माना गया है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय आत्मचिंतन करे, अपने व्यवहार को बेहतर बनाए, दूसरों के प्रति सम्मान रखे और अपने समय का सही उपयोग करे, तो यही भगवान काल भैरव के संदेश को जीवन में उतारने का सबसे अच्छा तरीका माना जा सकता है। बहुत से श्रद्धालु सोमवार, अष्टमी या अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी भी दिन भगवान काल भैरव का स्मरण करते हैं। कुछ लोग काल भैरवाय नमः मंत्र का जप करते हैं, तो कुछ लोग काल भैरव अष्टकम का पाठ करते हैं। यह सब व्यक्ति की आस्था और परंपरा पर निर्भर करता है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, किसी भी मंत्र का सबसे बड़ा प्रभाव तब माना जाता है जब उसके साथ हमारा आचरण भी अच्छा हो। यदि मन में ईर्ष्या, क्रोध और छल है, तो केवल पूजा से जीवन नहीं बदलता। परिवर्तन की शुरुआत अपने विचारों और कर्मों से काल होती है। भैरवाय नमः। उज्जैन की पवित्र भूमि हमें यही संदेश देती है अब कि तक आपने आध्यात्मिकता भगवान काल केवल भैरव की मंदिर तक उत्पत्ति, सीमित नहीं है। उज्जैन के प्रसिद्ध हम अपने मंदिर, परिवार, समाज पूजा, और कार्यस्थल विधि, पर ईमानदारी, अष्ट भैरव करुणा और भैरव और न्याय अष्टमी के साथ महत्व व्यवहार के बारे करते में हैं, विस्तार से जाना। तभी हमारी लेकिन भक्ति इस भाग सार्थक में होती है। हम उन रोचक दोस्तों, तथ्यों और भगवान शास्त्रीय काल भैरव प्रसंगों का पर वास्तविक चर्चा करेंगे, चमत्कार यह नहीं जिनके कि बारे वे में हमारे बहुत लिए कम सब लोग कुछ जानते बदल हैं। दें, ध्यान बल्कि रहे यह कि है कि भारत वे की हमें विभिन्न स्वयं को धार्मिक बेहतर बनाने की परंपराओं और प्रेरणा दें। ग्रंथों में यही भगवान सबसे बड़ी भैरव कृपा का मानी वर्णन जाती है। अलग-अलग रूपों में अगर मिलता आपको है। ये जानकारी पसंद आई इसलिए हो, जहां तो वीडियो आवश्यक को हो, लाइक करें। हम इन्हें चैनल को धार्मिक सब्सक्राइब मान्यता करें और परंपरा के कमेंट रूप में में जय काल समझेंगे। भैरव अवश्य सबसे पहले लिखें। बात करते हैं शिव पुराण, स्कंद पुराण, कालिका पुराण, रुद्रयामल तंत्र और अन्य शैव तांत्रिक ग्रंथों की। इन ग्रंथों में भगवान भैरव को भगवान शिव के रक्षक और धर्मपालक स्वरूप के रूप में वर्णित किया गया है। अलग अलग ग्रंथों में कथाओं का स्वरूप भिन्न हो सकता है, लेकिन एक बात समान मिलती है, भगवान भैरव धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश का प्रतीक माने जाते हैं। शैव परंपरा में भगवान भैरव को केवल उग्र देवता नहीं, बल्कि अत्यंत करुणामय रक्षक भी माना जाता है। उनका उग्र स्वरूप बुराई, अन्याय और अहंकार के विरुद्ध है, न कि सामान्य भक्तों के विरुद्ध। यही कारण है कि जो भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करते हैं, वे उन्हें अपने जीवन का संरक्षक मानते हैं। अब बात करते हैं भारत के विभिन्न राज्यों में प्रचलित भैरव परंपराओं की। मध्य प्रदेश में उज्जैन का काल भैरव मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित काल भैरव मंदिर का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान काल भैरव काशी के रक्षक हैं और उनकी अनुमति के बिना काशी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। दिल्ली के प्राचीन किलकारी भैरव मंदिर में भी प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। यह मंदिर महाभारत काल से जुड़ी लोक मान्यताओं के कारण भी प्रसिद्ध है। हालांकि इन कथाओं के ऐतिहासिक प्रमाण सीमित हैं। राजस्थान में भी अनेक स्थानों पर भैरवनाथ की विशेष पूजा होती है। गांवों में उन्हें ग्राम रक्षक देवता के रूप में भी सम्मान दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भगवान भैरव को स्थानीय देव परंपराओं में विशेष स्थान प्राप्त है। कई प्राचीन मंदिर आज भी सदियों पुरानी परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। नेपाल में भी भगवान भैरव की उपासना अत्यंत लोकप्रिय है। वहां अनेक ऐतिहासिक भैरव मंदिर हैं, जहां विशेष पर्वों पर विशाल धार्मिक आयोजन होते हैं। दोस्तों, एक रोचक बात यह भी है कि अनेक प्राचीन शिव मंदिरों में भगवान भैरव की प्रतिमा मुख्य मंदिर के आसपास स्थापित मिलती है। धार्मिक परंपरा के अनुसार उन्हें मंदिर का रक्षक माना जाता है। इसलिए कई श्रद्धालु पहले भगवान भैरव के दर्शन करते हैं और फिर भगवान शिव की पूजा करते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसी लोक मान्यताओं की जो आज भी लोगों के बीच प्रचलित हैं। कई भक्तों का विश्वास है कि यदि व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चले, अपने माता, पिता और गुरु का सम्मान करे, समय का सदुपयोग करे और भगवान काल भैरव का स्मरण करे, तो उसके जीवन में मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ सकता है। यह आस्था का विषय है और प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है। शास्त्रों में बार बार यह संदेश मिलता है कि ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए केवल पूजा पर्याप्त नहीं है। सत्य, सेवा, दया, संयम और ईमानदारी भी उतने ही आवश्यक हैं। भगवान काल भैरव की उपासना का वास्तविक अर्थ इन्हीं गुणों को अपने जीवन में अपनाना है। आज के समय में लोग अक्सर जल्दी सफलता चाहते हैं,
लेकिन भगवान काल भैरव का संदेश हमें धैर्य रखना सिखाता है। वे बताते हैं कि समय के साथ किया गया सच्चा परिश्रम ही स्थायी सफलता देता है। दोस्तों, जब भी आप किसी मंदिर जाएं, वहां केवल मनोकामना लेकर न जाएं। यह भी संकल्प लें कि आप अपने व्यवहार को बेहतर बनाएंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे और अपने समय का सम्मान करेंगे। यही सच्ची भक्ति है। भगवान काल भैरव का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन में भय से नहीं, बल्कि सत्य और धर्म के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाता है, वही वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति करता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें